आज सुंदर रूप चतुर्दशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की सुंदर चतुर्दशी तिथि, जिसके अंतर्गत अपन सब बाबा देव अधिदेव महादेव की पावन चरणों का रसस्वादन करते हुए सुंदर आनंद में रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली के पूजन का महत्व समझेंगे। कल कथा में वर्णन किया था, अपन सबने श्रवण किया कि धन्वंतरी जी प्रकट होते हैं, साथ में उनके हाथ में शंख है, चक्र है, सुंदर औषधियां हैं और औषधि के साथ में एक कलश जो भरा हुआ है वो अमृत का भरा हुआ है। और उस अमृत के कलश को देवताओं के नजदीक में लेकर जाना, देवताओं के पास में जाकर देना, उस अमृत के कलश को प्रदान करना। पर अगर धन्वंतरी भगवान का अवतरण हुआ है तो धन्वंतरी भगवान विष्णु का ही एक अंश अवतार है, जो अमृत औषधियों को देने वाले हैं। कोई साधारण से नहीं है महाराज, अमृत औषधियों को प्रदान करने वाले। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि हमारा हृदय भी एक अमृत का कलश है और इस अमृत के कलश में स्वयं अमृत भरा हुआ है। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम अमृत भरा हुआ है। और जब नाम अमृत जो भरा हुआ है, नाम अमृत जो हमारे पास में है, भगवान के नाम का जो अमृत है उसका भी तो हम प्रयोग कर सकते हैं। 33 कोटि देवता धन्वंतरी जी के द्वारा प्राप्त हुए उस अमृत कलश का पान कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी भगवान के द्वारा जो हृदय रूपी अमृत कलश है, जिसमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भवानी का नाम, हमारे सदगुरु का नाम, नारायण का नाम इस कलश के अंदर भरा हुआ है, और उस कलश का हम क्यों ना प्रयोग करें कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आप भगवान का स्मरण अमृत रूपी कलश के रूप में कर सकते हो। भगवान विष्णु स्वयं उस किसान को समझाते हुए कहते हैं कि आप धनतेरस का पूजन इस विधान से करिए। द्वितीय स्वरूप में, द्वितीय क्रम में भगवान धनतेरस के पूजन का तो महत्व बताए, साथ में हमारे यहाँ जो छोटी दीपावली के पूजन का जो महत्व है, छोटी दिवाली के पूजन की जो प्रधानता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि ये छोटी दीपावली है। अमावस्या के एक दिन पहले, रूप चतुर्दशी के दिन, या आप नरक चतुर्दशी के दिन हम जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हम जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवत चरणारविंद का रसस्वादन ग्रहण कर रहे हैं, उसका एक आनंद सुख, उसकी भक्ति का सुख एक अलग है। महाराज क्यों कहते हैं इस छोटी दीपावली को नरक चौदस, नरक चतुर्दशी? क्यों कहते हैं कि कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है वो नरक चतुर्दशी कहलाती है? उसका कारण क्या है? हम सब तो हमेशा सुनते रहे कि ये नरक चतुर्दशी है, घर के बच्चे भी हमसे पूछेंगे माँ नरक चतुर्दशी का मतलब क्या है? तो एक भाषा में तो अभी आशीष जी ने कहा कि नरकासुर का संहार किया भगवान ने, इसलिए नरक चतुर्दशी का वर्णन आ गया। केवल एक नरकासुर का संहार करने पर नरक चतुर्दशी का महत्व वर्णन हो, पर हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण हमें जो वर्णन करते हैं महाराज, एक सुंदर नगरी में रांतिदेव नाम का एक राजा निवास कर रहा है। बड़ा सुंदर भाव है महाराज उस रांतिदेव का।
धर्म का चर्चा करना, भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, नाम जाप करना, ये रांतिदेव के नियम था। धर्म से पीछे कभी नहीं हटा, क्योंकि मानव का यदि शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, तो मानव का शरीर अगर प्राप्त हुआ है तो हम क्यों ना धर्म से जुड़कर चलें, हम क्यों ना सत्कर्म करें, हम क्यों ना भगवत चर्चा करें, हम क्यों ना भगवत स्मरण करें, अगर मानव का शरीर मिला है तो। बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है महाराज। 84 लाख योनियों में केवल एक मानव का शरीर ही है जिसके माध्यम से हम पूर्व के कर्म का भोग लेते हैं और भगवान का भजन कर कर उस कर्म को हम काट भी लेते हैं। केवल एक मानव का शरीर, केवल एक मनुष्य की देह। आस्था चैनल के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से जितने भाई बहन कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, या फेसबुक यूट्यूब पर इस कथा का रसास्वादन आप ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका महत्व समझे कि मानव का जो शरीर मिला बड़ा मुश्किल से मिला है। 84 लाख योनियां महाराज, पत्नी हर योनि में प्राप्त होगी। आप जो बनकर जन्मेंगे वो उस समय पर पत्नी भी मिलेगी। आप जिस योनि में प्राप्त होंगे उस योनि में आपके बच्चे भी होंगे। हर योनि में कुटुंब भी होता है, कबीला भी होता है, पत्नी भी होती है, पति भी होता है, बच्चे भी होते हैं। हर योनि में आपको सब कुछ मिलेगा, खाने को भी प्राप्त होगा, पानी पीने को भी मिलेगा, आपको रहने के लिए कोई क्वार्टर, कोई घर, जहां अस्तबल आदि जिस योनि में हम हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको रहने के लिए भी प्राप्त होगा। पर हर योनि में बच्चे भी मिलेंगे, पत्नी भी मिलेगी, पति भी मिलेगा, कुटुंब कबीला भी मिलेगा, भोजन करने को अन्न भी मिलेगा, या अन्न भाग जो आप खा सकते हो वो मिलेगा, पीने के लिए जल भी मिलेगा, रहने के लिए आपको भवन भी मिलेगा। आप जहां रहने का है वो सब प्राप्त होगा, प्रत्येक योनि में प्राप्त होगा, प्रत्येक योनि में। बस एक चीज प्राप्त नहीं होगी, वो क्या महाराज? भगवान की सेवा, भजन, पूजन, स्मरण और भगवत नाम की चर्चा। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कली काल में नाम की आधारशिला को रखा, इसलिए कहा केवल एक मानव का शरीर है जो कर्म के भोग को भोगते हुए, हमारे कर्म के भोग को मिटाते हुए, भोगते हुए भगवत स्मरण की ओर अग्रण्य बढ़ा देता है, आगे बढ़ा देता है, भगवान के नाम की ओर आगे लेकर चले जाते। सारी योनियों में परिवार, पति पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब मिलेगा, पर नहीं मिलेगा तो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भजन, कीर्तन, ये नहीं मिलने वाला। ये बड़ा मुश्किल से मिलता है। रांतिदेव इतने धर्मात्मा राजा थे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण दान, पुण्य, संकीर्तन सब करा, पर जब अंतिम समय आया, नरक चतुर्दशी का महत्व समझ रहे हैं अपन आज? नरक चतुर्दशी का आज का जो महत्व है वो समझ रहे हैं। क्या महत्व है नरक चतुर्दशी का? कृष्ण पक्ष की, कार्तिक महीने की इस चतुर्दशी का, रूप चतुर्दशी का, नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है उसको समझना, उसके पूजन का क्या विधान है, छोटी दीपावली क्यों कहते हैं, क्यों दिए लगाए जाते हैं, उसके महत्व को समझना। महाराज रांतिदेव का जब अंतिम समय आया और यम के दूत आए रांतिदेव को बंदी बनाने के लिए, तो रांतिदेव ने पूछा, आप कौन हो, कहां से आए हो? भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवत नाम की चर्चा करने वाला, कीर्तन करने वाला, दान पुण्य करने वाला, सत्कर्म करने वाला, भगवत नाम के भजन में डूबने वाला जब अंतिम समय में अपने प्राणों को छोड़ता है, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे धर्म और शास्त्र कहते हैं, भजन करने वाला जब प्राणों को छोड़ता है तो यम के दूत सामने खड़े रहते हैं और उस जीव को ले जाने का जब समय होता है तब वो यम के दूत से चर्चा भी कर लेता है, बात भी कर लेता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी, क्या मरने वाला व्यक्ति यमदूतों से बात करता है? क्यों नहीं करता? रांतिदेव का चरित्र कर रहा है, आज नरक चतुर्दशी का चरित्र कर रहा है कि रांतिदेव
यमदूत सामने खड़े हैं और उनसे बात कर रहा है। शिव महापुराण में राजा श्वेत का चरित्र आता है, यमदूत सामने खड़े हैं और राजा श्वेत उनसे बात कर रहा है। मार्कंडे भगवान का चरित्र आता है, यम के दूत सामने खड़े हुए हैं और वो उनसे बात कर रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता महाराज? अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ। कि जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप सत्संग में लगे हो, भजन में लगे हो, कीर्तन में लगे हो, मंत्र जाप में लगे हो, मंत्र स्मरण में लगे हो, भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, तो यमदूतों की भी सामर्थ्यता नहीं, हिम्मत नहीं कि आपको उठाकर ऐसे ही ले जाए। यमदूतों की भी सामर्थ्यता नहीं कि वो आपको उठाकर ले जाएं। वहां तो चर्चा होती है, बात होती है कि साहब हम आए हैं, यमदूत सामने नजर आते हैं। कहीं कहीं आप लोगों ने भी अपने जीवन में सुना होगा, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो कहते हैं ना कि उनको तो पहले ही भान हो गया था, उनको तो पहले ही मालूम पड़ गया था, उनने तो कह दिया था साहब कि ऐसा हो रहा है। कई बार हम कहते हैं, हमारी सहज भाषा में आप लोगों ने भी अपने जीवन में सुना होगा कि वो ऐसा बोल गया, वो ऐसा कर गया, उसको तो मालूम पड़ गया था, उसकी तो सूचना मिल गई थी, अंतिम समय क्या है उसको मालूम पड़ गया। पर महाराज आज रांतिदेव के साथ वही हुआ। रांतिदेव ने पूछ लिया, कौन हो? यमदूत। लेने आए हो? हाँ। चलना पड़ेगा। बिल्कुल चलता हूं। कहां लेकर जाओगे? नरक। हो रांतिदेव करे, मैंने इतना दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, धर्म चर्चा करी, भगवत नाम लिया, जगत में मैंने सारा दान पुण्य धर्म सब कुछ करा, और तुम कह रहे हो कि मुझे नरक लेकर जाओगे? ये कहां का तरीका है? ये कौन सा तरीका है? कार्तिक महीने की यही चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की थी, जिस दिन रांतिदेव यमदूतों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम मुझे नरक लेकर जाओगे। मैंने पाप कौन सा करा है? भाई व्यक्ति अगर कोई पाप कर्म करे, व्यक्ति अगर कोई गलत कर्म करे तो कहा जाए कि इसने पाप कर्म करा है तो इसको नरक भेज दिया जाए। पर मैंने पाप कौन सा करा है जो मुझे नरक भेज रहे हो? तो कहा महाराज जी आपने 2 पाप करे। कौन कौन से? तो कहा पहला पाप ये कि दरवाजे पर गाय आई, गौ माता आई, दरवाजे पर खड़ी रही, इंतजार करती रही, और आपने गौ माता को भोजन नहीं दिया, भूखी चली गई। और दूसरा पाप आपने करा, दरवाजे पर ब्राह्मण आया और आप उसको अन्न भाग ग्रहण नहीं करवा सके, आप उसको भोजन नहीं करा सके। अब रांतिदेव ने पूछा ये हुआ कब था, ये तो बताओ पहले। अच्छा, सब जगह की फाइलें गायब हो सकती है, सारी फाइलें मिटाई जा सकती है, पर उस परमात्मा के द्वार पर जो फाइल लिखी जाती है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उसको पहचान नहीं सकते। सारी फाइलें मिटाई जा सकती हैं, हर फाइल को छुपाया जा सकता है, हमारा लिखा हुआ हम उसको मिटा सकते हैं, पर परमात्मा की फाइल में एक बार अगर नाम चढ़ गया, कौन सी तारीख, कौन तिथि, कौन पल, कौन घड़ी, कौन क्षण आपने क्या कर्म करा है, वो परमात्मा की खाते में लिखा हुआ है। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, और किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी। सारी फाइलें उसके पास, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो। रांतिदेव की अगर फाइल उनके पास में है तो कहा मैंने करा कब था, बता दिया। यमदूतों ने ये फाइल पढ़ लीजिए, चित्रगुप्त महाराज को बुलाया, बता दीजिए महाराज, बता दिया। एक दिन ब्राह्मण आया था, निवेदन करा, तो रांतिदेव कह रहे हैं ब्राह्मण को मैंने सिंहासन दिया, ब्राह्मण को मैंने बैठने का सिंहासन दिया है, ब्राह्मण के लिए मैंने हाथ जोड़कर निवेदन करा था, ब्राह्मण देवता आप कुछ खा लीजिए, ब्राह्मण देवता आप पानी पी लीजिए, ब्राह्मण देवता आप कुछ ग्रहण कर लीजिए, पर ब्राह्मण ने मना कर दिया था। आप देखिए
लिस्ट उठाकर देखो, ब्राह्मण ने मना कर दिया था। यमदूत कहते हैं भले ब्राह्मण मना कर दिया पर कुछ नहीं तो मुख झूठा करा देता, पानी ही पिला देता, तेरे घर का बर्तन झूठा तो होना था। तेरे घर का बर्तन पात्र झूठा तो होना था। कितना सुंदर कहा है महाराज। कोई ब्राह्मण यदि आपके यहां आए और ब्राह्मण आकर आपके यहां अगर ऊपर से जल ग्रहण कर रहा है तो आप ब्राह्मण से कह सकते हो महाराज जी आप पात्र झूठा कर दीजिए। कोई ब्राह्मण आकर आपके यहां आया और वो ऊपर से जल भाग ग्रहण कर रहा है, वो हथेली में भाग लेकर, लाओ सब प्रसाद दे दो हथेली में, हथेली में भाग लेकर ब्राह्मण ग्रहण कर रहा है, तो उसको यजमान को चाहिए कि वो ब्राह्मण देवता से कहे कि ब्राह्मण देवता पात्र झूठा कर दीजिए, पात्र झूठा कर दीजिए, ये प्लेट झूठी कर दीजिए, ये पात्र झूठा कर दीजिए। क्यों? शास्त्र कहता है जितनी देर तक ब्राह्मण का झूठा पात्र घर में रखा रहता है, जितनी देर रखा रहता है उतनी देर घर से क्लेश को मिटा देता है। महाराज क्यों कहते हैं कि ब्राह्मण का मुख झूठा कराओ? अर्थात घर का पात्र भी झूठा होगा, वो रखा रहेगा, फिर घर की कोई बहू, घर की कोई माँ उस पात्र को लेकर जाती है, जब धोती है, साफ करती है, महाराज उसने अपनी जिंदगी में जितना पाप कर्म करा होता है, मात्र ब्राह्मण के पात्र का, उस पात्र को धो लेने पर भी उसके ना जाने कितने पाप नष्ट हो जाते, कितने पाप। अब झूठा कर लीजिए। मैंने कहा ब्राह्मण देव को, रंती देव करे, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, ब्राह्मण देवता पानी पी लीजिए, ब्राह्मण देवता भोजन ग्रहण कर लीजिए, ब्राह्मण देवता आप कुछ खा लीजिए, पर ब्राह्मण ने नहीं खाया। यमदूत कह रहे हैं आपको चाहिए था कि आप मुंह झूठा कराते, भले पानी का आचमन ही करा दे। अब देखिए आचमन करा, अब पानी का भले आचमन करा देते पर कराना था। एक दूसरा, गाय तुम्हारे दरवाजे पर आई और आपने गौ माता को रोटी नहीं दी, आप गाय को भोजन नहीं दिया। रांति देव हाथ जोड़कर बोले महाराज आप ये गलत कह रहे हैं कि मैंने गाय को रोटी नहीं दी। महाराज मैंने गाय को भोजन नहीं दिया, आप ये गलत कह रहे हैं। मेरे द्वार पर गाय आई और मैंने गौ माता को भोजन दिया। आप देखिए, आप स्मरण करिए, भगवान यमदूत कहते हैं गाय आपके दरवाजे से भोजन कर कर चली गई थी, पर कुछ समय के बाद गाय फिर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी, उस समय पर आपने उसको भोजन नहीं दिया। महाराज जब एक बार दे दिया तो दूसरी बार कैसे देते? यमदूतों ने कहा परमात्मा एक बार आपको सुख दे देता है और उसके बाद परमात्मा आपको सुख देना बंद कर देता है, तो क्या आप परमात्मा से वापिस सुख नहीं मांगते? क्या परमात्मा से वापिस सुख नहीं मांगोगे कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे मेरे नारायण, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण? एक बार अगर आपने सुख दे दिया और सुख देने के बाद फिर वापिस वही की वही लीला चालू हो गई, वही हमारा कर्म का दुख हमारे सामने आ गया, तो क्या भगवान से वापिस सुख नहीं मांगोगे कि हे भगवान हमें वापिस सुखी कर दीजिए, वापिस ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारा वैभव, हमारा धन, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा यश, हमारी कीर्ति पुनः वापिस स्थापित हो जाए? रंती देव, गाय अगर एक बार भोजन कर कर चली गई और दूसरी बार पुनः तुम्हारे दरवाजे पर आई है, तो तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा कल्याण करने के लिए आई है। तुमने उसको भोजन नहीं दिया, क्षमा करिएगा, मुझसे गलती हो गई, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। रांति देव ने कहा नरक अगर भोगना तो मेरा पुण्य कहां गया वो बताओ। पुण्य तुम्हारे सामने, तुम्हारे पुण्य के बल पर मांगो। तुम बैकुंठ का भोग भोगोगे कि कुछ और मांगना चाहते हो? इतने में रांति देव ने कहा अगर मेरे पुण्य का भाग देना चाहते हो तो केवल मेरे जीवन में 1 वर्ष के लिए मृत्यु को टाल दीजिए, 1 साल मेरी मौत ना हो, मेरी मृत्यु ना हो। 1 वर्ष? हाँ, क्या करोगे? रांति देव ने कहा जो नहीं कर पाया वही करूंगा, आप 1 वर्ष के लिए मुझे पुनः मेरा जीवन दे दो। भगवान यमदूतों ने कृपा करी और यमदूत उसको छोड़कर 1 वर्ष के लिए दे दिया उसका पुण्य का भाग। रांति देव नरक को जीत लिया, वो 1 वर्ष के पुण्य के बल पर। इतना ब्राह्मण भोज कराया, इतना गौ माता का भाग प्रदान करा, इसलिए इस कथा को वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसको कहते हैं नरक चतुर्दशी। क्यों? रांति देव को नरक से छुड़ा लिया था इस। कई बच्चे पूछते हैं कि नरक चतुर्दशी का मतलब क्या, नरक चतुर्दशी का मतलब क्या? बताना पड़ेगा कि रांति देव को नरक से छुड़ाया था आज के लिए। फिर रांति देव ने क्या करा?
कहा महाराज इसी नरक चतुर्दशी के दिन ब्राह्मण का भोजन कराया, गौ माता को द्वार पर बुलाया, दरवाजे पर जब गाय नहीं आई तो जहां गाय बंधी थी वहां जाकर गौ माता को गासा भोजन का जिमाकर उसका आचमन कराया। उसका फल क्या हुआ कि रांति देव को फिर नरक नहीं भोगना पड़ा। फिर रांति देव जब प्राण त्यागे तो भगवान के धाम में पहुंच गए, सीधे भगवान के द्वार पर। दूसरा नाम है महाराज रूप चतुर्दशी। क्या नाम है? रूप चतुर्दशी। बच्चे पूछेंगे मम्मी इस दिन क्या जितने लोग भी रहते हैं सबका रूप चेंज हो जाता है क्या? सबका रूप चेंज हो जाएगा रूप चतुर्दशी के दिन महाराज। काले काले गोरे हो जाए महाराज, और गोरे गोरे काले, तो मालूम पड़े सबका रूप चेंज हो जाएगा क्या? नहीं महाराज। फिर कहेंगे क्रीम की चमक मात्र 15 दिन 20 दिन 3 महीना 4 महीना रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन भर रहती है। मरते तक भी आपका चेहरा चमकता रहेगा अगर कर्म की चमक है। अच्छा कर्म करते महाराज। रूप चतुर्दशी का नाम रूप चतुर्दशी क्यों रखा, क्यों नाम पड़ गया रूप चतुर्दशी? तो कहा कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की सुंदर ये चतुर्दशी रूप चतुर्दशी इसलिए कहलाई कि एक सुंदर नगर हिरण्यगर्भ नाम का एक नगर है जहां पर एक योगी रहता है। वो अपनी साधना में मस्त है। एक बार एक सुंदर नदी के तट पर गया और भगवान का भजन करने के लिए तल्लीन हो गया। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस रूप चतुर्दशी की कथा को, आज की कथा रूप चतुर्दशी की अगर आप सुन रहे हैं तो उसको ध्यान लगाकर सुनना कि वो योगी जब योग करने के लिए गया, साधना करने के लिए गया, तप करने के लिए गया, तो महाराज तपस्या करने योग करने बैठ गया वो साधना करने के लिए, पर साधना करते 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 जब बहुत समय आ गया, बहुत समय हो गया, सिर पे जूं पड़ गई, शरीर में बारीक बारीक कीड़े पड़ने लगे, उसके वस्त्र में उसके शरीर पर बारीक बारीक कीड़े पड़ने लगे, मस्तक पर जूं पड़ गई। महीनों तप करने के बाद में, साधना करने के बाद में उसके मन में आया कि मैंने इतनी साधना करी, मैंने इतना तप करा, मैंने इतना भजन किया, इतना योग करा, उसके बाद भी मेरे मस्तिष्क में कीड़े पड़ गए, जूं पड़ गई, मेरे शरीर पर कीड़े पड़ गए, बारीक बारीक छोटे छोटे कीड़े मेरे शरीर पर आ गए। आखिर क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है जो भगवान के भजन में लगा रहता है, जो सत्संग में लगा रहता है, जो भगवत कीर्तन में लगा रहता है, जो भगवान की भक्ति में सदा तल्लीन रहता है, उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आती, उसके शरीर से बदबू नहीं आती, उसके शरीर से अगर तगर चंदन की खुशबू आती है। उठाकर देखिए श्रीमद् भागवत में पूतना का चरित्र। जब तक पूतना भगवान का स्पर्श नहीं करी, भगवान कृष्ण का स्पर्श नहीं करी, तब तक पूतना का शरीर राक्षसी था। उसके शरीर में क्या गंध होगी वो वही जान सकता। पर जब भगवान कृष्ण ने पूतना के स्तनों का पान कर लिया, पूतना के स्तनों का पान करा, दूध का जब पान करा, पूतना के शरीर में स्तनों का जब पान किया है महाराज, तब जब पूतना के शरीर को अग्नि दी गई, पूतना के शरीर को जब अग्नि लगाई गई, तो पूतना के शरीर में से चंदन, अगर, तगर, गूगल आदि आदि की सुंदर सुंदर गंध आ रही थी, सुंदर सुंदर गंध आ रही है। बड़ा ध्यान करा गया कि आखिर ये क्यों? तो कहा अंतिम समय में पूतना का जो चित्त था, अंतिम समय में पूतना का जो मन था,
अंतिम समय में पूतना जब प्राण त्याग रही थी तो भगवान कृष्ण का मुखाग्रविंद देख रही थी, उस रस तत्व को ग्रहण कर रही थी, उस रस तत्व। और पूतना के शरीर तो कहां योगी जो योग कर रहा है, साधना कर रहा है, तप कर रहा है, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, तो इसके मस्तिष्क पर जूं पड़ गई, शरीर में कीड़े पड़ गए, इसको समझ में नहीं आया। मैंने इतने महीने इतना तप करा, साधना करी और शरीर में इतने ये जुएं पड़ कैसे गए, ये शरीर में कीड़े पड़ कैसे गए। उसकी आंखों में जल भर गया, नैनों से अश्रु बहने लगा, आखिरी में रहा नहीं गया। तब देवऋषि नारद को याद किया, तब देवऋषि नारद निकल कर आए और नारद जी ने कह दिया, योगीराज आप कह रहे हो कि कारण क्या बना, शरीर में आखिर ये मस्तक पर जुएं कैसे पड़ गए, शरीर में कीड़े कैसे पड़ गए महाराज, क्या कारण बना है ऐसा। तो महाराज कारण बताया कि आप तन तो साधना में लगा लिए, तप तो तप में लगा लिया, पर मन भगवान में नहीं लगा पाए। अगर मन भगवान में लगा लेते तो ये शरीर चित्त अगर परमात्मा में लग जाता तो ना मस्तिष्क में जुएं पड़ते, ना शरीर पे कीड़े पड़ते। तब क्षमा मांग ली प्रभु, ये अंतरात्मा से मैं भगवान का भजन नहीं कर पाया, मैं भगवान की भक्ति को धारण नहीं कर पाया, इसलिए मेरा शरीर आज कुछ बेकार सा हो गया है। यही कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की यही चतुर्दशी तिथि, जिस दिन योगी राज ने नारद जी से पूछकर सुंदर उपटन को तैयार कर कर शरीर पर मल कर स्नान किया और स्नान कर कर भगवान नारायण का स्तमन पूजन किया, तब जाकर वो योगी राज वापिस सुंदर काया को प्राप्त करे। इसलिए इस चतुर्दशी का नाम दूसरा पड़ गया रूप चतुर्दशी। क्या नाम पड़ा है? रूप चतुर्दशी। और उस रूप चतुर्दशी के दिन, उस नरक चतुर्दशी के दिन महाराज जो हमारी पूजन का विधान है लक्ष्मी को प्राप्त करने का, इसलिए कहते हैं ये छोटी दीपावली है, यम के द्वार पर से भी बचाने वाली दीपावली, नरक से बचाने वाली दीपावली। कल धनतेरस का पूजन करा, आज रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी का वर्णन किया महाराज। कल आप सभी ने जो पाटे पर पूजन करी है, चौरंग पर पाटे पर जो आपने पूजन जमाई थी, चांदी के सिक्के में मौली लपेटी थी, सिक्के में मौली लपेटी थी, उसको थाली में रखा था, वही स्थान पर वो थाली अगर आपने उठाकर अंदर रख ली हो या कहीं पर विराजमान कर दी हो, उस थाली को कहीं विराजमान कर दिया हो, तो आज फिर पुनः वही थाली वापिस सुंदर गोबर से लीप कर या जल से उसको पोंछ कर वहां पाटा रखें, चौरंग रखें, चौकी रखें महाराज, उस पर वापिस पुनः लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को वापिस वहीं रखें। आज जो दिए लगना है, आज जो दीप लगना है महाराज, एक दिया आटे का चौमुखी, 4 बत्ती का दीप लगाएं, उसमें चाहे तो सरसों का तेल डाल लें, तिल्ली का तेल डाल लें, चाहे तो उसमें मीठा तेल डाल लें, और 4 बत्ती उसमें होना चाहिए। थोड़ी सी पीली सरसों, अगर पीली सरसों हो तो पीली सरसों, नहीं हो तो काली सरसों उस दीप के अंदर डाल दीजिए महाराज। एक घी का दीप लगाएं। फिर ध्यान दीजिएगा, घी का दीप जो कलदार रखे हैं, लक्ष्मी जी का जहां पूजन कर रहे हो, लक्ष्मी जी का सीधा हाथ घी का दिया होना चाहिए। तो आपका कौन सा हाथ हो गया? उल्टा हाथ। लक्ष्मी जी का उल्टा हाथ, वहां पर रखो चौमुखी दीप, और महाराज जल का छींटा देकर उन जो सिक्के रखे हैं, जो लक्ष्मी जी रखी है, भगवान का जहां पूजन कर रहे हो, उस पर जल का छींटा देकर सुंदर भाव से माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर, गणेश जी का स्मरण कर कर, आप भाव से महाराज जल का छींटा देकर सुंदर वस्त्र अर्थात मौली कलेवा जो भी आपके पास में हो समर्पित कर कर भाव से रौली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, जो भी सामग्री पूजन का साहित्य आपके पास में है, वो उन कलदारों पर, माता लक्ष्मी पर समर्पित कर दें। 5 अमरबेल के टुकड़े, 5
कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ उस पर समर्पित कर दें। महाराज माता लक्ष्मी को मीठे का भोग लगा दें और भोग लगाने के बाद में माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर सुंदर जो चौमुखी दिया आपने बनाया है उसको तो वहीं रखे रहने दें। जो घृत का दिया बनाया है, घी का जो दीप लगाया है आपने, 1 बत्ती का, उसमें 4 बत्ती नहीं होना चाहिए, बस केवल जो तेल का दीप लगेगा वो 4 बत्ती का, घी का दीप 1 बत्ती का, उस 1 बत्ती के दीप को लेकर माता लक्ष्मी जी की आरती करें। माता लक्ष्मी की आरती करें और माता लक्ष्मी की आरती कर कर उनका अनुमोदन कर कर, उनको प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर जब दीप को रख दें तब माता लक्ष्मी के सम्मुख में अपनी झोली को पसार कर प्रणाम करें। माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे मां आप रूप की देने वाली हो, आप नरक के भोग से छुड़ाने वाली हो। हे मां आज भगवान नारायण के साथ में आप हमारे यहां सदा के लिए विराजमान होइए। अपने इष्ट देव, अपने कुल देव, अपने पितृदेव का स्मरण करें। नमन करें, प्रणाम करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से, हे मां ये आपकी ही कृपा है जो आज आप मेरे घर में आई हो, ये आप ही की कृपा है जो मैं आपकी सेवा कर रही हूं, पूजन कर रही हूं, अर्चना कर रही हूं। माता को हो सके लाल पुष्प उन सिक्कों पर, कॉइन पर जो पूजन करी है उस पर समर्पित कर दे। महाराज प्रणाम करने के बाद घी का दीप वहीं रखें और जो चौमुखी दिया है, दीप है, उसको उठाएं, पूरे घर में घुमाने के बाद में सारे द्वार खोल दीजिए और सारे घर में घुमाने के बाद में जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के बीचों बीच उस दीप को रख दीजिए। प्रणाम करिए, वापिस आ जाइए। महाराज द्वार थोड़ी देर खुले रखिएगा और माता लक्ष्मी का स्मरण करिएगा, माँ को प्रणाम करिएगा। भाव से, आनंद से आज अपन सबने सुंदर भाव से रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी के महत्व को जाना है। ये 5 दिवसीय है दीप पूजन, दीपावली का पूजन 5 दिवसीय, जो सुंदर लक्ष्मी जी का सुंदर पूजन का विधान हमारे यहाँ 5 दिवसीय दीप महोत्सव मनाया जाता है। उसमें से दूसरे दिन की कथा को आज विराम देते हुए बड़े भाव से, आनंद से आप सभी को रूप चतुर्दशी की, नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत छोटी दीपावली की बधाई हो। संपूर्ण भारतवासियों को, देश विदेश में विराजमान सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत बधाई। सभी को कल कथा के क्रम में दीपावली के पूजन को महत्व को जानेंगे और दिवाली का पूजन क्यों होता है, दीपावली के पूजन का क्या क्रम है, कैसे पूजन करना चाहिए कि हमारे घर में वर्ष भर तक लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान हो। दयालु है, दातार है, कृपा का सागर है। महाराज ऐसा कोई कार्य नहीं जो बाबा नहीं करता। एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, जिस समय पर आपको लगे कि कोई समस्या बहुत बड़ी आके खड़ी हो गई है और बहुत बड़ी समस्या, और आपकी दृष्टि में लग रहा है कि आपको ये समस्या बहुत बड़ी है, आपकी दृष्टि में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और इसका कोई हल नहीं निकल रहा, सब जगह से होकर आ गए, हर जगह जाकर निवेदन कर लिया, विनती कर ली और वो समस्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करो। काय का निर्माण करना है? शिवलिंग का। अब बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप अगर सोचो कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, सफेद मट्टी का शिवलिंग बनाना है,
क्षत्रिय हूँ लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या वैश्य हूँ पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या शूद्र हूँ तो काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप जिस शिवलिंग का निर्माण करें उसके लिए आपका वर्ण नहीं देखना, आपको तो बेलपत्री के नीचे की ही मिट्टी ले लेना, फिर वो जिस कलर की। हाँ, अगर आप घर में शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको वर्ण देखकर मिट्टी लेना है कि हम ब्राह्मण है तो सफेद मिट्टी का शिवलिंग बना ले, वैश्य हैं पीली मिट्टी का बना ले, क्षत्रिय है लाल मिट्टी का बना ले, शूद्र है तो काली मिट्टी का बना ले। पर अगर कोई समस्या बड़ी विकट है और आपको लगता है कि इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, इसका कोई हल ही नहीं दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये उलझते जा रही है गुत्थी, अब सुलझना नहीं है, अब उलझते गई उलझते गई उलझते गई, और लगे कि अब ये सुलझना नहीं है, और अब ये कोई, हमने जितनों को बोला कोई नहीं सुलझा सका, हमने बहुत सोर्स फोर्स सब लगा लिया, तब एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे या तो सोमवार को या सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन, या फिर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष काल शिवलिंग का निर्माण कर लो। और महाराज 5 सफेद फूल, थोड़ी सी काली तिल, एक यज्ञोपवीत, पंचामृत स्नान कराने के बाद बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, घी का दिया लगाकर विनती कर कर, उस शिवलिंग से निवेदन कर कर बाबा को अर्ध परिक्रमा देना है बेलपत्री की। कितनी परिक्रमा देना है? आदि परिक्रमा बेलपत्री की। आदि परिक्रमा कैसे? जैसे शिवलिंग का निर्माण आपने यहां करा तो सामने बैठकर अगर आप उठे हो तो आधा बेलपत्र के पीछे जाना और वापस लौट कर आ जाना, पूर्ण परिक्रमा नहीं, अर्ध परिक्रमा कर कर शिवलिंग को नमन कर कर, दीप जब ठंडा हो जाए शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर कर विश्राम कर दीजिए। उस कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना। कौन सा कार्य? जो सब दूर से आप हार गए और लगा कि अब इसके सिवाय कोई सार तत्व नहीं है, तब करना ये उपाय, तब करिए इस उपाय। बाबा से निवेदन कर कर आओ। मुझे विश्वास है ज्यादा से ज्यादा अगर समय मेरे बाबा ने लिया ना तो 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं लेगा। बाबा कार्य सफल कर ही देगा। विश्वास रखकर शिव की आराधना करें। इसमें किसी माता ने एक पत्र लिखा है कि गुरुजी, जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं और उपाय पर बहुत सारे पत्र तो हम पढ़ नहीं पाए हैं, जितने पढ़े उसका ही बोल दे रहा है। जयपुर से आगरा रोड, प्रेम नगर से, जिला जयपुर, राजस्थान, आगरा रोड, प्रेम नगर, जयपुर से ये पत्र है। इन्होंने लिखा है, काफी कठिनाइयों से चल रहे थे, आपके बताए अनुसार उपायों से समाधान निकला है। आपके उपाय हमने हर प्रयास में किए हैं। भोलेनाथ की कृपा से सारे कार्य सफल हो गए हैं। यही बाबा की कृपा है। जिनने भी लिखा पत्र, फिर निवेदन करेंगे, ये पत्र सब यहीं रखे रहते हैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हो, स्मरण कर सकते हो। करुणा सागर शंकर है। जिनने भी पत्र लिखा होगा बैठे होंगे। किसने लिखा था? जयपुर वाले, प्रेम नगर वालों ने। हैं कहीं? हमको यहां से दिख नहीं रहा है, ठीक है, जहां भी बैठे हो आपको नमनता है। विश्वास रखकर आपने अगर भाव प्रकट कर, कोई भी उपाय आप कर रहे हैं उसमें आपकी विश्वासता होना चाहिए, उसमें आपका भरोसा होना चाहिए, उसमें आपकी दृढ़ता होना चाहिए। और यदि विश्वास प्रबल है, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। विश्वास जब दृढ़ होता है तब भगवान मिलता जरूर है। आपका भरोसा अगर दृढ़ है। शिव महापुराण में
वृंदा का चरित्र आता है। जलंधर के जब प्राण छूटते हैं, वृंदा जब रोती है तो भगवान से कहती है कि आपने मेरा सात्वित्व डिगा दिया और मैंने आप पर विश्वास करा था। भगवान विष्णु ने कहा था कि वृंदा के पति को मारना है, तो शंकर भगवान कहते हैं शिव महापुराण में, मैं वृंदा के पति को नहीं मार सकता क्योंकि वो सात्वित्ववान है, उसकी सात्वित्वता की प्रखरता है। और किसी भी रूप में प्रखरता रहे। अगर आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास अगर प्रबल है तो दुनिया में कौन बाल बक्का करेगा। एक माता जी की आदत थी, वो सुबह से उठती थी और जम जम के दरवाजा खोल के चिल्लाना चालू कर देती थी, हर हर, जय हो भोलेनाथ, जय हो कुबेर भंडारी, जय हो महाकाल राजा, जय हो विश्वनाथ, बड़ी कृपा करी प्रभु आपने, बड़ी कृपा करी। खूब चिल्ला चिल्ला के बोले। आने वाले समय में वो एक माइक ले आई, ऐसा माइक ले आई, और उसने अपने अपने मोहल्ले में 2-3 जगह ऐसे डब्बे रखे ना, इसमें के 2-3 रख दिए घर की छत पे, और वहीं से चिल्लाए जम जम के। सवेरे उठे और मुंह धोया नहीं धोया और बाहर आके चिल्ला। अब इसके कारण इसके पास में एक पड़ोसी रहता था, वो कभी भगवान को नहीं मानता था, इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया जिसके कारण परेशान हो गया। ये चिल्लाना चालू करे सुबह 5:30-6 बजे से। अब वो बेचारा बड़ा दुखी, बड़ा दुखी, किससे कहे। और वो झगड़ा करने आए तो ये लड़ने भी बैठ जाए। और लड़े कैसी, वो चिल्लाए, गालियां दे, और ये चिल्लाए वाह वाह प्रभु बड़ी कृपा करी। अब उसको और चिढ़ बैठे। बता भगवान, पड़ोसी बड़ा परेशान, कभी भगवान को मानता नहीं था, अगरबत्ती नहीं लगाए, धूप बत्ती नहीं लगाए, कभी दिया नहीं लगाए, कभी भगवान के धोख नहीं लगाए, बड़ा परेशान। अब एक दिन सवेरे सवेरे इसने माइक उठाया और चिल्ला के बोली शिवरात्रि के दिन, भोलेनाथ हर हर महादेव, जय महाकाल राजा, जय विश्वनाथ, बड़ी कृपा करी प्रभु, बड़ी कृपा करी, पर आज घर में खाने का कुछ नहीं है, मैं जा रही मंदिर, भोजन भेज देना भोलेनाथ। ये चली गई। इसके पड़ोसी ने सोचा आज इसको मजा चखाता हूं सही तरह से। वो बाजार गया, आटा चावल दाल शक्कर घी नून मिर्ची सब ले आया, इसके आंगन में इसके दरवाजे पर रख दिया। ये आई, इसने अंदर गई, जो देखा तो कहा दाल चावल सब्जी राई नून मिर्ची सब रखा था। फिर माइक लाई उठा के, फिर लाई, फिर चिल्लाने लगी, हर हर महादेव, मारे महादेव, जय हो मेरे महाकाल राजा, जय हो मेरे काशी विश्वनाथ, जय हो मेरे कुबेर भंडारी, बड़ी कृपा कर दी, खाने का सामान भेज दिया, बड़ी कृपा करी। इतने में पड़ोसी दौड़ कर आया, मूर्खों जैसी बात मत कर, कोई भगवान भगवान नहीं आया, वो तो मैं ला कर रखा, वो तो मैंने लाके रखा, तू तो भगवान से कह के गई थी, कहां का भगवान आ गया। इतने में इसने फिर माइक उठाया, हर हर महादेव, जय हो महाकाल राजा की, जय हो काशी विश्वनाथ की, जा खोलने से भी दान करवा दिया। गजब, ये कभी महादेव के नहीं माने, इसे आटा चावल दिलवा दिया, बड़ी गजब कृपा कर, बड़ी गजब। उसने कहा तेरा भगवान आया था देने, मैंने रखा, मेरा जय जयकार कर। उसने कहा मैंने तो महादेव से कहा था, महादेव ने तुझे कहा, तूने लाके रखा, सब महादेव ही तो कर रहे हैं,
हम तो केवल निमित्त मात्र। नहीं तो तेरे जैसा रोज सुबह उठ के गाली बके, अब शब्द बोले, ताने दे, आज आटा चावल दे और तूने दिया। आपसे ज्यादा कुछ नहीं बने ना तो भगवान की तारीफ करना चालू कर दो। जित्तों के पास बैठो ना उत्तों के पास, वाह वाह साहब, हम कुबेरेश्वर धाम गए थे, हमने तो कथा सुनी, वाह सियोर वाला महाराज पगला जैसी कथा वाचे, और बताते जाए, हम तो खूब कथा का आनंद लिए साहब, हमने शिव महापुराण की कथा सुनी, हमने तो ये उपाय करा, हमने पशुपति व्रत करा। अभी पशुपति व्रत करती करती माताओं के इतने सारे मैसेज आ गए कि अब की बार पशुपति व्रत पड़ रहा है सोमवार का, सोमवार को पड़ गई एकादशी। अब हम पशुपति व्रत करें कि एकादशी करें। अब हम खीर बनाते थे चावल की, खीर बनाते थे, हलवा बनाते थे, अब क्या करें? तो निवेदन है, अगर आप एकादशी का व्रत करते हो तो एकादशी का व्रत कर लो। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कही थी कि पशुपति व्रत तो अपने चल रहे हैं, एकादशी अगर बीच में आई है तो तुम एकादशी का अगर व्रत करते हो तो एकादशी कर लो, पर दोनों व्रत को मिक्स मत करना। फिर इस व्रत को छोड़कर अगले में पशुपति व्रत कर लो। हो सकता है बाबा चाह रहा होगा कि एक दो व्रत आगे बढ़ा ले, अभी तेरा काम बहुत लंबा उलझा हुआ है, मेरे को थोड़ा फाइल खसकाने में समय लग रहा है, तो ये आप तो उस पर विश्वास कर कर चल रहे। महाराज आपकी दृढ़ता हो, आपका विश्वास। अब तो एक काम करा करो, भगवान का जय घोष, कोई कहे बात करे उसमें पशुपति व्रत की बात निकाल ली, शिव चर्चा निकाल ली, शंकर का भजन निकाल लिया, शंकर का स्मरण निकाल लिया। हमने तो कथा में सुना था, हमने शिव महापुराण में सुना था, हमने शंकर जी के अनुमोदन में सुना था। आप जितना बोल सकते हो भगवान का भजन बोलो, जितना कर सकते हो भगवान का स्मरण करो, जितना कर सकते हो भगवान का गुणगान करो, भगवान का स्मरण करो, ज्यादा कुछ नहीं करो। सास घर के बाहर, बहू घर के अंदर। बाहर बैठकर सास जब अपनी बहू की 4 लोगों में बड़ाई करती है ना, अड़ोसन पड़ोसन से, मौसी से, मामी से, मेरी बहू इतनी बढ़िया है, बहुत ध्यान रखती है, बाबा की कृपा है, लक्ष्मी आई है, गरम गरम भोजन दे देती है, संभाल लेती है घर, अब मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं रहा। और बहू आज दरवाजे पे ही खड़ी थी और उसको ये आवाज़ सुनाई दे जाती है ना, तो बोलो बहू को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो, होगी ना? कि कितनी मेरी सास अच्छी है कि मेरी बड़ाई जगह जगह कर रही है। अब जगह जगह बड़ाई कर रही है तो बहू रोटी में घी ज़्यादा लगाएगी कि नहीं लगाएगी? बोलो तो सही जरा, लगाएगी ना? कि अब इतनी प्रशंसा कर रही है तो मैं और अच्छे से काम करूं। और अगर सास दरवाजे पे बैठ के बहू की निंदा करे, ओ दादा मैं तो सबसे कह दूं उनकी लाजे ही मत नहीं, ऐसी भारी दादा, एक क्यों ने 4 सुना, ऐसी नीच ये मारे तो बाबा मैं तो परेशान। और ऐसा बहू सुन ले, फिर अगर 2 चम्मच भी घी लगाती थी ना, आधी पे ले आएगी, नहीं लगाऊं डोकरी के, जा अब तू करी ले निंदा, जितनी करना कर, चुगली जा, नहीं लगाना। सही है कि गलत है? बड़ाई करोगे और बहू ने सुन ली तो वो भी सेवा अच्छी करेगी, बुराई करोगे उसने सुन ली तो फिर वो भी सेवा में पीछे हट जाएगी। उसी तरह जिस देव अधिदेव महादेव की कथा सुन रहे हो, रास्ते में सफर कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कहीं पर भी जाओ, शिव महापुराण की चर्चा निकाल लो। हमने कथा सुनी है, कुबेरेश्वर धाम से चल रही थी, उसमें हमने ये उपाय करा, हमने ये श्रवण करा, हमने शंकर का अनुमोदन करा, हमने शिव स्मरण करा। जब भगवान शंकर का गुणगान गाते रहोगे, स्मरण करते रहोगे, शंकर का भजन करते रहोगे, तो उसको भी सुनाई देगा, और सुनाई देगा तो उसको लगेगा ये मेरा भजन कर रहा है, जा अब इसके ऊपर कृपा कर ही दे, स्मरण कर। और हम अगर उसकी निंदा सुनेंगे, हम उसकी निंदा सुनेंगे, कोई ने कह दिया फालतू के चक्कर में पड़े हो, प्रपंच में पड़े हो,
क्या होता है समी पत्र चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्र चढ़ाने से, क्या होता है शंकर भगवान पर दूध चढ़ाने से। लोग कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका मन है, ये तो उनका मन, कहने वाला कुछ भी कहे, पर आप अपने चित्त से भगवान को अगर रिझा रहे हो, भगवान रिझा। मैं विश्वास नहीं तोड़ सकता। शंकर भगवान ने कहा अगर वृंदा का पति को मारना है तो वृंदा का सातित्व डिगाना पड़ेगा। वृंदा का सातित्व डिग जाएगा, मैं उसको मार दूंगा। सातित्व डिगना जरूरी है। और अगर सातित्व नहीं डिगा तो फिर ये नहीं मर सकते। अब इसके सातित्व को डिगाने के लिए क्या करा जाए? भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा भगवान विष्णु से, नारी का सातित्व अगर डिगाए तो ही ये मरे। क्या करा जाए? आप वृंदा के पति बनकर, जालंधर बनकर चले जाओ, वृंदा के पति बनकर। और जब वृंदा के पति बनकर आप जाओगे, वृंदा के पति बनकर जब आप पहुंचोगे और उसके कक्ष में आप निवास करोगे तो ये पक्का है कि उसका सात्वित्व डिगेगा, और उसका सात्वित्व अगर डिग गया तो फिर मैं उसको मार दूंगा। उसको मारने में मुझे देरी नहीं लगेगी, और उसका पति जब मरेगा तभी जाकर ये सृष्टि श्रेष्ठ रूप में आ सकती है। आप करो प्रयास। महाराज, एक कमरे में जैसे 4-5 मोमबत्ती जल रही है, दीपावली अपन सहज भाषा में समझ। एक कमरे में 4-5 मोमबत्तियां जल रही हैं। एक टेबल पर जल रही है, एक टीवी के पास जल रही है, एक फ्रिज के पास जल रही है, एक दरवाजे के पास में जल रही है। और कोई अंदर आया, उसने देखा पहली मोमबत्ती जो टीवी के पास रखी थी वो बुझ गई, दूसरी मोमबत्ती जो टेबल पर रखी थी वो भी बुझ गई, तीसरी मोमबत्ती जो रखी हुई थी वो भी बुझ गई, चौथी दरवाजे के पास रखी है वो जल रही है। और कोई व्यक्ति आकर रोने लगे कि इतनी सारी मोमबत्तियां लगी थी, सारी की सारी बुझ गई हैं, केवल एक जल रही है। शिव महापुराण की कथा वही कहती है, अगर घर में से शांति रूपी मोमबत्ती बुझ चुकी है, शांति चली गई है, दुख मत करना। शिव महापुराण कह रही, अगर शांति रूपी मोमबत्ती बुझ चुकी है तुम्हारे घर में, 4 लोग 5 लोग 10 लोग घर में निवास कर रहे हैं और शांति नहीं है, टेंशन मत लेना, दुखी मत होना, किसी से मत कहना कि शांति नहीं है। बुझ गई ना मोमबत्ती शांति की, बुझ जाए। दूसरे नंबर पर, परिवार में एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, मतलब विश्वास रूपी मोमबत्ती भी बुझ गई। सास बहू पर विश्वास नहीं करती, बहू सास पर नहीं करती।
एक बार देवरानी जेठानी पर नहीं करे, जेठानी देवरानी पर नहीं करे, भाई भाई पर नहीं करे, बेटा बाप पर, बाप बेटे पर नहीं करे। विश्वास रूपी मोमबत्ती भी बुझ चुकी है, तो भी घबराना मत, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। तीसरे नंबर की मोमबत्ती है प्रेम की। और पूरे परिवार का गुरुजी प्रेम खत्म हो गया। पहले सब मिलके रहते थे, अब कोई मिलके नहीं रहता। घर में सब एक दूसरे को आड़ा टेढ़ा कहते हैं, कोई एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करता, प्रेम खत्म हो गया। कोई बात नहीं, तीसरी मोमबत्ती भी खत्म हो गई ना, तीसरी मोमबत्ती भी अगर बुझ गई है, बुझ जाने दो। पहली कौन सी थी? शांति। दूसरी जम के बोलिए, विश्वास की। तीसरी प्रेम की। ये तीन मोमबत्तियां भी अगर बुझ चुकी हैं, घर में ना तो प्रेम है किसी में, कोई मीठा बोलता ही नहीं है, शांति नहीं है, घर में विश्वास नहीं है किसी का, अगर ये मोमबत्ती बुझ भी चुकी है तो भी टेंशन मत लो। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मोमबत्ती दरवाजे के पास जल रही है, वो है आस की मोमबत्ती। कौन सी मोमबत्ती है? आस की। और अगर भगवान पर आस लगाकर बैठे हो तो एक मोमबत्ती अगर जल रही है आस की, तो वो शांति की भी जला देगी, प्रेम की भी जला देगी और विश्वास की भी जला देगी। अगर आस की मोमबत्ती जल रही है तो फिर नहीं सोचना। आश मत समाप्त होने देना। जल है गहरा नाव पुरान, बीच भंवर मत छोड़ना, ओ डमरू वाले लागी लगन मत छोड़ना, ओ काशी वाले लागी। मतलब आस हमारी लगी हुई है कि ये विश्वास, ये आस आपके चरणों से लगी है। यहां आप आए काय के लिए हो? ये जितने भी लोग आए हैं कुबेरेश्वर धाम में, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, इस दीपावली के समय पर जब सारी दुनिया काम के उसमें क्रम में लगी है, आप अगर शंकर की कथा में डूबे हो तो केवल आस लेकर डूबे हो कि एक ना एक दिन मेरा बाबा मेरी सुनेगा जरूर, ये मुझे आस है। उसके दरवाजे पर जाऊंगी तो आस लेकर गई हूं। यहां आए काय के लिए? आस लेकर। लोग तो बस से आते हैं, टैक्सी से आते हैं। आज हम सुबह आए तो मालूम पड़ा कि आइसर में भरा कर आए। वो आइसर ट्रक नहीं होता, उस ट्रक में गद्दे बिछाकर लोग बैठकर आए। बाहर जाकर देखो, टीवी वालों के पास में, आस्था चैनल वालों के पास में अगर फोटोज हों बाहर के, आस्था वालों के पास में गाड़ियों के फोटो हो तो जरूर दिखाना। आइसर में लोग भरा भरा कर आए। आइसर, छोटे छोटे जो लोडिंग ऑटो होते हैं, एक माता जी ने पत्र लिखा है, हम 20 एक लोडिंग में भरा है। कौन ने लिखा था वो? अच्छा, आपने लिखा है? जी 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 जी। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने आए हो एक लोडिंग में? 20 लोग। कहां से आए हो? हैं? प्रीतमपुर से। अरे वाह वाह, वहीं बैठे हो सब पास पास में? जरा हाथ ऊंचा करना आप लोग। बहुत बहुत साधुवाद, वाह वाह, धन्यवाद। बैठ जाओ।
एक लोडिंग ऑटो में भरा के आया। अब सोचिए, धन्य बाबा कृपा करे, जैसे लोडिंग में आप भरा के आए हो, माल भी लोडिंग में लेके जाना। बाबा ऐसा कुबेर भंडारी कृपा करते, भंडार भर कर भेजे, झोलियां सब खुशियों से भरी हो। कार्तिक महत्तम की कथा सुन रहे हो। विष्णु पुराण में लिखा है, दिया भरकर दीप जलाया जाता है तो भगवान दिया भरकर देता है। हम कहते हैं आशा का दीप आप भर कर जलाए हो, इसलिए यहाँ आए हो। बाबा भी भर कर देगा, कम नहीं देगा। आस का दीप है, वो बुझने नहीं देगा। बस आस लगा कर रखना, तो शांति की मोमबत्ती भी जलेगी, विश्वास की भी जलेगी और प्रेम की भी जलेगी। आस रखिए। उस पर आस लगा कर रखोगे तो क्यों ना जाएगा वो। विश्वास पूर्ण हो, आस पूर्ण हो। महाराज, मैं डिगा नहीं सकता, भगवान शंकर बोले। आप विष्णु भगवान से कह रहे हैं, आप जाकर वृंदा का सातित्व डिगा दीजिए। भगवान नारायण पहुंचे वृंदा का सातित्व डिगाने के लिए, और जैसे ही वृंदा का सातित्व डिगाने के लिए मेरा भगवान जाते हैं, वृंदा का सातित्व डिगाने के लिए मेरे भगवान नारायण पहुंचते हैं, जलंधर का रूप रखकर उसके साथ में निवास करते हैं। सातित्व डिग गया और वृंदा का पति मर गया। बहुत सुंदर कथा है। आस विश्वास जब टूट जाता है, जहां आस और विश्वास जब टूट जाता है, आप भरोसो दृढ़ चरण करो। आप अगर भरोसा रख कर बैठे हो, आस लगा कर बैठे हो, तो हटना मती। आस लगा कर बैठे हो तो ये विश्वास मान कर बैठना कि मुझे शंकर देगा तो इसी दरवाजे से देगा, वो देगा जरूर। मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी है, वो देगा जरूर। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। जब सारे दुनिया के दुख तू हरता है, तो मेरे दुख को देखकर क्यों डरता है? क्यों? आस छोड़ना नहीं, विश्वास छोड़ना नहीं, भरोसा मत टूटने देना। जैसे द्रौपदी पुकारती रही, जब उंगली कटी तुम्हारी, मैंने फाड़ी आधी साड़ी। जब उंगली कटी तुम्हारी, मैंने फाड़ी आधी साड़ी। क्या भूल गए गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। क्यों भूल गए? क्या भगवान भूल गए क्या? मैंने आस लगाई है आपकी, छूटने मत देना। कई लोग क्या करते हैं, अगर भगवान नहीं सुनता तो मंदिर जाना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता, लोग जल चढ़ाना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता, लोग व्रत करना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता, लोग कथा सुनना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता तो लोग पुण्य करना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता तो लोग सत्कर्म करना बंद कर देते हैं। भगवान नहीं सुनता तो लोग भगवत भजन करना बंद कर देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज, कि आप
देने में कमी मत रखना, वो देने में कमी ना रखो। आप देना शुरू करो, वो आना शुरू हो जाएगा। आप किसी को दुआ दोगे तो आपके पास में भी दुआ आएगी। आप किसी को इज्जत दोगे, आपको भी वो इज्जत प्रदान करेगा। आप किसी को कुछ दे रहे हो, वो आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। गौतम बुद्ध जब चलते थे, किसी गांव में पहुंचते थे, तो वहां गांव के लोग गौतम बुद्ध को अपशब्द कहते थे। गौतम बुद्ध को अपशब्द कहते थे जब गौतम बुद्ध चलते थे। लोग ताना देते थे, छली कहते थे, ढोंगी कहते थे, प्रपंची कहते थे गौतम बुद्ध को। कई लोग पत्थर उठाकर मार देते थे गौतम बुद्ध पर। एक गांव में तो गौतम बुद्ध जब गए तो लोगों ने उनको ताने पर ताने, गालियां पर गालियां, अपशब्द पर अपशब्द कहे। सब बोल बोल बोल, सुबह 9 बजे के बोलने पड़े तो दोपहर की 4 बज गई। गौतम बुद्ध ने एक उत्तर नहीं दिया, सब थक गए बोल बोल के। तब गौतम बुद्ध ने आखिरी में कहा, जाऊं? गौतम बुद्ध बोले, जाऊं? तो गांव का एक व्यक्ति खड़े होकर बोला कि तुमको ढोंगी कहा, प्रपंची कहा, छली कहा, गालियां दी, अपशब्द कहे, ताने दिए, कितना कितना बोला, सवेरे 9 बजे से 4 बजे तक बोला, और तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा? इतनी गालियां दी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? गौतम बुद्ध बोले, तुम देते रहे, हमने ली नहीं। तुम देते और उसका पलटकर हम जवाब देते तो समझो कि हमने ली। किसी ने स्टेटस पर कुछ लिख के डाला और तुम्हें लगा कि यह तुम्हारे लिए ही डाला है, तुम्हें लगा तुम्हारे लिए डाला है, तुमने उसका जवाब दिया, मतलब तुमने वो गाली, जम के बोलो, ले ली। और तुमने उसका जवाब ही नहीं दिया तो मतलब वो गाली तुम्हें लगी तो दुनिया की थी, चली गई, जा। तुम जवाब ही मत दो ना। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या करना। और भगवान की कृपा, आनंद, और जितनी मस्ती में रह सकते हो ना, खूब दिवाली आ रही है, गुजिया ने पपड़ी अब की बार थोड़ी ज्यादा बना लो, 15-20 दिन डट के खाओ। कोई बोले तो बोले, अपने कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा बन जाए तो हमारे यहां भी भेज देना। यहां भी बहुत मेहमान आए दिन भर। चित्तवृत्ति में बस कहे कहने वाला, आग लगे बस्ती में अपन रहो, वो कहने वाला कहेगा, ताने देने वाला देगा। अब भगवान शंकर ने जलंधर को मार दिया, वृंदा का सात्वित्व डिगा, जलंधर को मारा। वृंदा ने तुरंत भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दे दिया और शंकर जी से बोली, भोलेनाथ जी आप तो सात्वित्व की लाज रखते हो, यहां तो जगतजननी जगदम्बा पार्वती तो सती नारी की लाज रखने वाली है। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां, करके सिंह सवारी, सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, सतियों के सत को। लाइन आई लाइन, एक बार फिर से बोलो, सतियों के सत को। मतलब यहां शास्त्र कह रहा है, आरती कर रही है, भजन कर रहा है कि तू माता पार्वती तो सतियों के सत को जानने वाली है और आप उनके पति हो, तो क्या आप मेरे सत को नहीं जानते थे? आपने मेरे पति को मार दिया। भगवान कहते हैं, वृंदा गलती तेरी थी, तो नारायण भगवान को पहचान नहीं पाई, उन्होंने तेरा सात्वित्व डिगा दिया, सात्वित्व डिगाया, इसलिए तेरा पति मरा। विश्वास, आस, भरोसा डिगने मत देना,
वृंदा जैसा जीवन तुम्हारा मत करना कि वृंदा शुद्ध आस विश्वास गंवा दी थी, उसको नहीं मालूम पड़ा क्या हो गया। आप शंकर पर पूर्ण भरोसा करना, तारेगा भी ये और मारेगा भी ये। जन्म इसने दिया है तो साधेगा भी ये। जिस मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाने जाओ उस मंदिर पर विश्वास पूरा करना। उस मंदिर पर विश्वास, उस शंकर पर यह भरोसा करके चढ़ाना कि मैं काशी को चढ़ा रही, मैं उज्जैनी को चढ़ा रही, मैं महाकाल को चढ़ा रही, मैं कुबेरेश्वर महादेव को चढ़ा रही। कंकर में शंकर को प्रकट कर लेना। महाराज रंगत, संगत और मेहनत, क्या क्या तीन चीजें हैं, जम के बोलिए। पहले पर रंगत, दूसरी संगत, तीसरी मेहनत। एक ही नाम के लाखों लोग होते हैं, एक ही नाम के। प्रदीप मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, प्रदीप मिश्रा ढेर मिलेगा पूरा भारत में। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह ढेर मिलेगा। भैरू सिंह ढेर मिलेगा। कमलाबाई, बिमलाबाई, रामेती बाई ढेर मिलेगी। बोलो सही है कि गलत है? लाखों, कोई कम नहीं है। अब करोड़ों की ये पृथ्वी पर लाखों नाम तो एक जैसे रहेंगे ही रहेंगे, पर लाखों का भाग्य एक जैसा होता है क्या? जम के बोलिए जरा, नहीं होता ना। लाखों का भाग्य एक जैसा कहां? तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम से नहीं होगी, क्योंकि ढेर सारा पड़ा हुआ है। प्रदीप, प्रदीप ढेर सारा, कमलाबाई ढेर सारी, बिमलाबाई ढेर सारी, रामेती बाई ढेर सारी, धनिया बाई ढेर सारी, गुलाब बाई ढेर सारी, ढेर पड़ी। सब पड़ा। प्रताप सिंह ने, ये सिंह ने, वो सिंह, सब ढेर पड़ा। तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम से नहीं है, तुम्हारी पहचान तीन चीजों से है, रंगत, संगत और मेहनत। आप किसके साथ रहकर किस रंग में रंगे हुए हो, ये आपकी पहचान बता देगी। दूसरे नंबर पर है संगत। किसके साथ रह रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, किसके साथ उठ रहे हो, किसके साथ लगे हुए हो। किसी अच्छे सदगुरु की शरण में पहुंच गए, किसी अच्छी जगह पर चले गए, किसी अच्छे के सानिध्य में चले गए, तो लोग आपको पूछेंगे, वाह साहब बहुत बढ़िया जगह रहते थे साहब, क्या जोरदार जगह है आपकी, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो साहब, बहुत अच्छे काम में लगे हुए हो साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब भी आया करें आप मिला करो, गुरुजी से मिलाया करो, बड़ी अच्छी बात है साहब, आप सेवा में लगे हो। मतलब अच्छी संगत में पहुंच गए। और कहीं मदिरा की दुकान पे बैठ जाए तो मदिरा की दुकान पर, दारू की दुकान पर जो व्यक्ति नौकरी करता है, जिसकी शादी नहीं हुई, उसकी शादी होना बड़ा मुश्किल पड़ जाती है। छोरा क्या करता है? ठेका, ठेका, काम का ठेका लेता है, नहीं ठेके पे बैठता है। खाएगा ठेके? भाई मदिरा का। अब लोग कहेंगे बताओ इसको छोड़ी दें? सही बोला ईमानदारी से, छोरी मिले? नहीं मिले। संगत। और किसी संत के यहाँ, साधु के यहाँ, सन्यासी के यहाँ, तपस्वी के यहाँ, किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, अच्छी जगह पर बैठ रहा है, अच्छी जगह नौकरी कर रहा है, फिर क्यों साहब छोरा क्या करे? साहब वहां जॉब करे। अच्छा कहाँ? वह कंपनी में करे। हो क्या पैकेज? ये पैकेज। अब मानी पूछा कौन सा ठेका? यहाँ तो कंपनी देखी। हो बहुत बढ़िया साहब,
फोटो दिखाओ, तो ये फोटो साहब छोरा से मिला, छोरा से मिला दिया साहब, बस रिश्ता पक्का। अब इतनी अच्छी जॉब कौन छोड़े, इतनी अच्छी नौकरी कौन छोड़े, तुरंत पक्का। अच्छी जगह, भले तुम्हारा नाम कुछ भी हो, पर तुम्हारी पहचान इन 3 चीजों से है, रंगत, संगत और तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन। आज जिस जगह पर काम करो, वहां पर अगर मेहनत से काम करोगे तो दुनिया तुम्हें 50 बार आमंत्रण देगी, बुलाएगी, मेहमानी बुलाएगी, आओ। और मालूम पड़े जहां तुम काम कर रहे हो और वहां पर बैठ गए मोबाइल लेके, सवेरे 8 बजे से जो मोबाइल खोल के बैठे, थोड़ी देर कंप्यूटर चलाया, फिर मैसेज कर दिया, फिर थोड़ी देर में रात के 12, 11, 8, 10 बजे तक तुम मोबाइल चलाते रहो। कंपनी वालों को अच्छा लगेगा? बोलो तो सही, लगेगा अच्छा? उन्होंने कहा चलो चलो यहाँ से बढ़ो। 3 चीजें समझ लेना, नहीं तो नाम का तो बहुत सारा एक जैसा है, कमला कमला ढेर सारी, पर एक कमला ऐसी बेचारी काम में लगी रहे, और एक कमला ऐसी कि जब जब दाड़े तो पूरा मोहल्ला हिला दे। कमला तो वही है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़े। एक भाई का नाम था शांति भाई, पर पूरा मोहल्ला कांपता था उसके नाम से। तो नाम से क्या हो, एक जैसे ढेर नाम, शांति शांति शांति, कमला कमला कमला, भेरू 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 ढेर, प्रताप सिंह ढेर, प्रदीप 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 ढेर, ढेर पड़ा। नाम से कुछ नहीं होगा। यहां 3 चीजें देखी जाएगी, रंगत, बोलते जाओ जरा जम के, रंगत, संगत और तुम्हारी मेहनत। बस जहां तुम इन 3 चीज पर अट गए, जहां तुम इन 3 चीज पर अड़ गए, समझ लेना कि अब तुम्हारा भाग्य बन गया। फिर कहीं मत जाना, लोग तुम्हें ढूंढेंगे, बस फिर दुनिया के लोग ढूंढेंगे, अब कहीं नहीं जाना, अब उसके भरोसे पर। शंकर जी के यहाँ जाओगे, भोलेनाथ की सेवा में लगोगे तो तीनों चीज़ों मिलती है। पहले नंबर पर रंगत बदल जाती है, व्यक्ति शिव की भक्ति में डूबता है, त्रिपुंड लगा लेता है, सुंदर गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेता है, रंगत बदल गई, मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ जाता है, रंगत बदल गई। शंकर की संगत में पहुंचे, शिव महापुराण की कथा में पहुंचे, भगवान की भक्ति में पहुंचे, सदगुरु की शरण में पहुंचे, किसी अच्छे गुरु की संगत में पहुंच गए, संगत बदल गई। गलत काम करता था, छूट गया, अब नहीं करता मन, अब तो यहीं रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। संगत छूट गई। एक लड़का, शायद पिछली कथा की बात होगी, गोवा में होटल में नौकरी करता था, गोवा में, वो छोड़ के आ गया, शायद पिछली कथा में था, है पिछली कथा में था, तो वो छोड़ कर आ गया। यहीं हमने पूछा कहाँ जॉब करते थे, कि गोवा में। काय में थे? होटल में। अच्छा, तो अब वहाँ वापस नहीं जा रहे? नहीं, अब मन में बना लिया फालतू के काम बहुत कर लिया, अब नहीं करूँगा। कथा एक बार सुन ली, ऐसी दिमाग में बैठी सटीक, अब तो अपन नहीं करें। फिर अपने गांव जा रहे हैं वापस, तो हमने सोचा जिस कथा से मेरी जिंदगी बदली है उसकी कथा एक बार सुनने के लिए कुबेरेश्वर धाम जरूर जाऊंगा। पिछली कथा में, इससे भी पिछली कथा में बैठकर 7 दिन सुनकर गया वो गोवा। रंगत, संगत, और कई कई ऐसे रहते हैं, अच्छी संगति भी मिल जाए, सदगुरु भी मिल जाए, भगवत भजन भी मिल जाए, स्मरण भी मिल जाए, संकीर्तन भी मिल जाए, मंत्र जाप भी मिल जाए, नाम जाप भी मिल जाए, उसके बाद भी उसका कपट नहीं छूटता, उसके बाद भी उसका छल नहीं छूटता, वो डस ही लेता है। रंगत, संगत और आपकी मेहनत। एक निवेदन मेरे नवयुवक बच्चों से, नवयुवक बेटियों से, और जितने लोग घर में बैठे हैं और कह रहे हैं कि नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, धंधा नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस दीपावली के पावन अवसर पर किसी भी काम में लग जाओ, एक बार कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर, उसकी याद कर कर, शंकर जी से विनती कर कर तुम एक काम को पकड़कर लग जाओ पीछे, फिर मेरा कुबेर भंडारी देख लेगा। करो मेहनत,
कर्म करने में पीछे मत हटना। भगवान गीता जी में लिखते हैं कर्म कर, फल की इच्छा मेरे पर छोड़, मैं दूंगा। तू लग तो सही, करे कुछ नहीं और के हम तो सब करने को तैयार बेटे, मैं तो सब कर लूं, लोग कहें तो मैं तो जूता चप्पल उठा लूं, पर जब जूता चप्पल उठाने की बारी आए तो भग जाए। मैं तो सब कर लूंगा, एक बार मेरे को बस भगवान कृपा कर दे, भगवान कृपा कर दे। भगवान के कृपा जब करूं तो हाथ पैर तो हिला, जाके काम तो कर, कुछ मत कर। शंकर जी के मंदिर में जाके झाड़ू बछाई कर ले, जा लगा झाड़ू। अपने भीतर का अहंकार तो मार, भीतर का अहंकार ही नहीं मर रहा। भीतर का अहंकार समाप्त नहीं हो, और क्योंकि मैं तो सब काम कर लूं, बस भगवान से विनती है मेरी जॉब लगा दे, नौकरी लगा दे, सर्विस लगा दे। भगवान भी के लगा दूंगा, पहले यहां पे जॉब करके बता। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, बस बहुत। जब से तेरा गुलाम हो गया, उसके गुलाम बनकर तो देखो। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, हम तो अपना भी कहें, वरना औकात क्या थी मेरी। कभी कभी याद आता है हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे, हम ठेले को धक्काकर बाजार लेकर जाते थे। ज़्यादा पीछे की नहीं बोल रहा, 20 साल पहले की बोल रहा। हम दूसरे उदाहरण बहुत कम देते हैं, अपने उदाहरण ही ज़्यादा दे देते हैं। जब से तेरा गुलाम हो गया, बस उसकी गुलामी मत छोड़ना, उसका मंदिर मत छोड़ना। जहां जहां मंदिर मिले शंकर का, वहां एक लोटा पानी चढ़ाकर झाड़ू पोछा करके आ जाना। वो करा है हमने भी अपनी जिंदगी में, किसी मंदिर को नहीं छोड़ा। एक बार अगर मौका लगा तो जिन जिन मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करा उसके भी दर्शन तुम्हें करा देंगे। एक बार ऐसे ही क्रम करेंगे। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया। जो प्रैक्टिकल हमने करा उसी की फाइल आपके हाथ में दे दी है, आप भी कर कर देखना, रिजल्ट हाथ में होगा। जो प्रैक्टिकल हमने करा वो प्रैक्टिकल आपको करना है, वही आप ध्यान करिए। शिव की आराधना में डूब जाओ। कहे दुनिया के लोग कुछ भी कहे, ताने देने वाले कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। पहले भी कहते थे बताओ झाड़ू पोछा कर रहा है, बताओ दिन भर शंकर जी के मंदिर में पड़ा रहता है, बताओ इसके पास कोई काम नहीं, मंदिर में पैसा चढ़ता होगा तो उठा ले जाता होगा चोट्टा। दुनिया के लोग ताने पहले भी देते थे, दुनिया के लोग आज भी देते हैं। पर रंगत, संगत और मेहनत, तीन में पीछे मत हटना। बाबा का चरण नहीं छोड़ा, स्नान कराते रहे, चरण दबाते रहे। बाबा ने हमको नहीं छोड़ा, उसने हमको नहीं छोड़ा, बस उसको पकड़ना। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया। बस उसके चरणों का अनुमोदन लग जाओ, उसके चरणों के स्मरण में लग जाओ।
फिर क्या सोचना। अभी कथा में शुरू करा था कथा को आज की, तो कहा था आगरा में पागल खाने में जितने पागल हैं वो उनका इलाज पक्का है कि एक ना एक दिन ठीक हो जाएंगे, पर मेरे महादेव के जितने पागल हैं इनका इलाज पक्का नहीं कि ठीक कब होंगे। उस पागलों की लिस्ट में एक प्रदीप मिश्रा भी है, पक्का पागल। इसलिए लोग कहते पगला, इसको तो कथा वाचने ही नहीं आती। हम तो क्या समझदारों में हमारी गिनती मत करना रे। घर में दो होती है, एक बहू समझदार एक पगली। जो समझदार बहू होती है पूरे घर का काम संभालती है, और जो पगली बहू होती है सबसे पहले मेहंदी मंडवाने बैठ जाती है, और पार्टी में भी सबसे पहले बफेट निपटाती। तो मौसी सासू अपनी बहन से, और तेरी छोटी बहू को तो देख कैसी बंठन के सबसे पहले चाउमीन खा रही है, और तेरी बड़ी बहू बेचारी घर में काम में लगी। तो सास के मेरी बड़ी बहू बहुत समझदार है, बेचारी पूरा घर संभालती, इनमें तो अक्ल ही नहीं, ये तो मूर्ख है, पगली है। अब बताओ, सास की जायदाद का हिस्सा पगली को नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ना। तो फिर समझदार बनने से कौन सा फायदा है? हिस्सा तो मिलेगा ना। जो व्यक्ति ज्यादा समझदार होता है घर का बोझ उस पे ज्यादा पड़ जाता है। तुमसे भी निवेदन है, बिल्कुल समझदारी छोड़ दो एकदम। मीरा बाई का भजन कहता है, मीरा बही रे बांवरी। लोग भजन में भी गाते हैं, नी में कमली होली, नी में कमली। कमली मतलब पगली होली। समझदार नहीं बनना हमको, तो हम तो पागल थे। पागल है, पागल ही अच्छे। शंकर के भगत तो वैसे ही पागले होते हैं, उनको क्या, वो तो गए एक लोटा पानी ले गए और चिल्ला चिल्ला के हर हर श्री शिवाय। फिर वही वाली बात आ गई, बाबा भोलेनाथ गजब करा, यहां से भी दान करा दिया, बड़ी कृपा कर। भगत शिव के भगत है। वही वाली बात याद रखना, भूत चिपक जाएगा, प्रेत चिपक जाएगा, कुछ चिपक गया तो निकल जाएगा। शंकर चिपक गया तो कभी नहीं निकलता, एक बार चिपका। किसी किसी के तो 4 साल से चिपका है, किसी किसी के 2 साल हो गए कोरोना से चिपका। तो कोरोना ने भी सोचा मैं तो बाहर जाऊं भैया, ये शंकर चिपक गया है। कहा शिव चिपके तब तो बात। ये बैठे हैं पोरबंदर वाले, इनके 1 साल पहले से चिपका शंकर, छूट ही नहीं रहा। एक वो इंदौर वाले बैठे हैं, इनके भी चिपका हुआ है, निकल ही नहीं रहा। कहां छूटे? महाराज भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर रही है। भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहा है। विश्वास रखकर आस का दिया मत बुझने देना। विश्वास, शांति और प्रेम की मोमबत्ती एक आस का दिया जला देता। आप घबराना नहीं।